नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और रमज़ान के स्टार्ट में यानी आगाज़ से ही लोगों की एक कोशिश होती है कि वो अल्लाह के हुजूर इबादत करें, सर झुकाएं, रहमतें समेटें, बरकतें समेटें और लोगों की मदद करें। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है कोरोना के बाइस, वो शायद लोगों को घरों में महदूद रहने, महसूर रखने के लिए काफ़ी है। और कोरोना के बाइस चूँकि बहुत सारी हलाकतें भी हुई हैं पाकिस्तान में, केसेस की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। लॉकडाउन में नरमी की वजह कहिए, स्मार्ट लॉकडाउन कहिए, कुछ और। लेकिन रमज़ान का ये जो बाबरकत महीना है, ये हर साल हमने देखा कि इफ्तारी होती है, पार्टीज़ होती हैं, डिनर होता है, इफ्तार डिनर होते हैं, लोग दोस्त आपस में मिलते हैं, कैफ़ेज़ जाते हैं, खाना खाते हैं। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल भी बात करें तो घरों में भी एहतमाम किया जाता है बाकायदा तौर पर। लेकिन इस बार का रमज़ान यकीनन गुज़श्ता रमज़ान के महीनों से बहुत मुख्तलिफ है और लोग इस महीने में किस तरीके की सख्ती तंगी बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि रोज़गार है नहीं, रोज़गार मिल नहीं रहा। ये मैं नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं लोग कोरोना के साथ, और घरों में क्या रहने से यानी रमज़ान का महीना अच्छा गुजर रहा है, सहर इफ्तार कैसे गुजर रहे हैं, बंदोबस्त कैसे कर रहे हैं अपने खाने पीने का, अपने रोज़े का। तो ये आज लोगों से बात करेंगे, जानेंगे और पूछेंगे कि कोरोना के अंदर इस सिचुएशन में ये जो रमज़ान का महीना है उनका कैसे गुजर रहा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरफा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? सही गुजर रहे हैं जी हाँ। ठीक गुजर रहे। कोरोना की वजह से कोई मसला हो रहा है? नहीं, अल्लाह रहमत करे। अच्छा, कोरोना की वजह से आपको वक्त मिल गया कि आप घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ, ख़ानदान के साथ सहर और इफ्तार कर रहे हैं? जी हाँ। ये मौका अच्छा है, बुरा है, क्या है ये? अल्लाह रहमत करे। रहमत करे भाई, ठीक है, रहमत का महीना, रहमत का। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? सही लंघ रहा है। सही जा रहे हैं। ये कोरोना की वजह से कोई मसला हुआ है? तो मसला है कि ना किसी को कुछ है लभदी भी सारे भुखे मरन डा। अच्छा, यानी रोज़गार नहीं मिल रहा, तो किस तरीके से गुजारा करते हैं आप? इफ्तारी कैसे करते हैं, सहरी कैसे करते हैं? जिरे ये सी उन मुक्के खले ने, मतलब जो पैसे जोड़े थे, इन्होंने कहने का मतलब है कि जो पैसे इनके पास जुड़े हुए थे अब वो ख़त्म होने पे आ गए हैं। तो क्या फिर कैसे क्या करेंगे अगर इस तरह ही चलता रहा, लॉकडाउन यूँ ही रहा, कोरोना की सिचुएशन अगर खुदा ना ख्वास्ता ख़राब हो गई, फिर क्या करेंगे? फिर अल्लाह वारिस है। रोज़े रख रहे हैं घर में सारे, सहरी सही कर रहे हैं, इफ्तारी सही हो रही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? जो कोरोना शुरू होया ना, साडा अगले चौंच होटल है, बिल्कुल बंद है। अं 10 बंदे काम करने सर, आ साढ़े घर बिल्कुल वेले बैठे हैं, 4 प्यो पुत्र वेले बैठे हैं, ये कोई रोज़गार नहीं है, बिल्कुल कोई। तो कैसे रोज़े रखते हैं, क्या करते हैं घर में, कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा भैन भरावां तो लैके करने, उधार उठा रहे हैं। उधार उठा। यकीनन ये बड़े अफसोस की बात है, पेंडेमिक सिचुएशन में ज़ाहिर बात है कारोबार नहीं है। तो आपने ये मुख्तलिफ है रमज़ान, गुज़श्ता रमज़ान के महीनों से? भाई रमजान तो फिर अल्लाह का रखते रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना, लेकिन इसमें आपने कहा कि रोज़गार जो है वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल रोजगार नहीं। अगले चौंक साडा होटल है, बंद है। बिल्कुल बंद। अगला पिछला महीना क्या करो। हालांकि गवर्नमेंट तो कहती है कि सहरी और इफ्तारी में खोल लें, आप कुछ भी डिलीवरीज नहीं, करें। झूठ मारी जाते हैं, बिल्कुल झूठ मारी जाते हैं। कुछ नहीं हो, पुलिस वाले ताउन नहीं करते। क्यों? ये नहीं, पुलिस वाले देखिए सहरी इफ्तारी में तो आप खोल सकते ना, अपनी डिलीवरी शुरू बिल्कुल करनी। बंद, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद, नहीं खोलन देता। बिल्कुल बंद। मैं चाहूँगी ज़रा आगे आ जाए ताकि आपसे भी बात हो जाए, और मेरे भाई जिससे किसी बात करनी है। क्या किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप, गुजर बसर किस तरह कर रहे हैं? गुजारा और नीली शर्त वाला कराਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ बेशक। ਉਹ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, कोई बात नहीं। हाँ आंਦੇ 12-12 हज़ार रुपया देंगे, अजे तक ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ नहीं मिले। रमज़ान मुश्किल हो गए हैं आपके रोज़े? हाँ हाँ घर में बच्चे हैं, हाँ जी, रोज़े वगैरह रखते होंगे, हाँ जी। कैसे जब गुजारा कैसे करते हैं? अल्लाह वारिस है और नीली सारा शर्त। तुम दसिया भैन भरा करने पे क्या करते हैं? सर आगे आ जाए जरा, जारी बात है। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮਜਬੂਰ ऐसा वक्त ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਜੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇਗੇ। कितनी सिचुएशन खराब है? महीने बाद खोली जी, ओवरटेकर करने बिठा के नहीं दे रहे ਅਸੀਂ। 2.5 लाख किराया था। ठीक है, तो पुलिस आਉਂਦੀ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ओवरटेकर करते हैं। 2.5 ਲੱਖ सवा महीना पूरा हो गया है, 1 रुपया जेब च नहीं है।
कभी किसी को फाड़ कभी किसी को फाड़ कभी किसी को फाड़ बहुत मुश्किल है रमजान का महीना जा 12-12 रुपया काफ़ी बंदे को मिला है। अच्छा, ये रमज़ान का महीना मुश्किल तो चले, सारी बातें, कारोबार आपने कहा कि मुतासर हैं, लेकिन आपको मौका भी तो मिल गया ना कि आप बच्चों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, सहरी इफ्तारी घर में कर रहे हैं। कहाँ हम तेज़ ज़िंदगी के अंदर अफ्तारी उत्थे करना करनी जी, पानी पी के अफ्तारी का करते हैं, तेरा पानी पी के रोज़ा रखते हैं, उत्थे की करे बंदा। यानी कोई भी हालात अच्छे नहीं है। नहीं हालात फ्रूट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਇਆ ਅੱਧੋ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, अच्छा, ਅੱਧੋ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਖਰਬੂਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 150 ਉਹ 125 150 ਹੋ ਗਿਆ। हर फ्रूट महंगा है, स्मार्ट से पाते ठीक है। आप कुछ कहेंगे कि आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ कुछ नहीं करते। फर्स्ट क्लास गुजर रहे हैं, खाने पीने का कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। तो जिन लोगों को मसला है उन लोगों के लिए अजाब आया है, अल्लाह अल्लाह करने अजाब साढ़े तो टले साढ़े तो कोई नहीं, लोगों का बहाना 12-12 रुपया गवर्नमेंट दिता भी है, कजन मिलिया भी है। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ एक मतलब दुकान का 2.5 लाख रुपया किराया दे रहा है, आमदन है तो 2.5 लाख रुपया दे रहा है ना। ਤੇ ਜੇ अल्लाह का बड़ा करमान, अल्लाह बंद है साहब है, अल्लाह का ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ बीमारी परहेज करना ਜੇ चाहिए। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ठीक ਫਿਰ है, परहेज करना चाहिए। लेकिन होटल एक आपके- होटल काफी किने होटल खुले ने ऐसे मेरे नाल आओ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ और सारे खुले ने ऐसे ਇੱਕ ਵੀ समोसे ने ਨਹੀਂ लगा नाल अच्छा ਇੱਕ ਵੀ समोसे ਨਹੀਂ बेचते पे। 11 होटल ने ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ठीक है, मैं और भी लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या बेच रहे हैं आप, क्या फरोख्त कर रहे हैं? हाँ जी, क्या बेच रहे हैं, क्या कारोबार कर रहे हैं? ये दही बल्ले बेच रहे हैं। अभी इफ्तारी का वक्त करीब आ गया है तो लोग खरीदना शुरू हो जाएंगे। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस वक्त ही पास कर रहे हैं, अभी कोई हाल नहीं है वैसे। अच्छा, रमज़ान का महीना तो वैसे बरकतों का महीना होता है। हाँ जी। रमज़ान के महीने में तो वैसे ही लोग, यानी अल्लाह ताला बरकतें इतनी ज़्यादा देता है, हम समेटने की कोशिश करते हैं। ये रमज़ान मुख्तलिफ है कोरोना की वजह से। अभी तो आप देख रहे हैं बहुत कम रश है अभी। हाँ, जाहिर है लोग बाहर नहीं हैं। देखो एक ये इतना सा माल हम लेकर रहे हैं बस। वैसे पिछले साल क्या करते थे? पिछले साल हमारे पास तो हमारा डबल कारोबार था। ये जो आप हाँ जी, ये मतलब दो प्लाटे हमारे पास थी। अच्छा, अभी इतना सा माल हम सिर्फ करते हैं, सिर्फ कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। पहले सही कमाई होती थी, इस रमज़ान में कुछ नहीं हो रहा। ये अभी कुछ नहीं हो रहा। घर क्या लेके जाते हैं? ये 300-400 रुपये बस। गुजारा हो जाता है? कहाँ पर गुजारा होता है? घर वाले रोज़ा रख रहे हैं, आप रख रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो कैसे सहरो इफ्तार कैसे गुजर रहे हैं आप? इफ्तारी कैसे करते हैं? तो हल्की फुल्की जैसे चल रही है, बस गुजारा, अल्लाह का शुक्र हाँ जी, है। गुजारा है, बचा रहा है। कोई हुकूमत से मदद मिली है आपको? कोई चक्कर कुछ नहीं मिला। ठीक है, हुकूमत से क्या मदद मिली है ये जनाब देखने की कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कैसे, कितना मुख्तलिफ है ये वाले रोज़े पिछले रोज़ों से? ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। बहुत महंगाई है, कुछ कमी नहीं हुई है। रमज़ान में तो वैसे कमी होनी चाहिए, तो रहमतों का महीना है। पाकिस्तान मुल्क है, यहाँ महंगाई है तो नहीं होती यहाँ पे। ये बाहर के मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान है। लेकिन देखिए, हम मुसलमान मुल्क हैं, हम बाहर के मुल्कों में जहाँ पे नहीं। वो अच्छी है मुल्क हमारे से, वो मुल्क अच्छी है। अच्छा, तो हुकूमत, हम हर दफ़ा कहते हैं जब भी महंगाई होती है कि हुकूमत ने कर दी। ठीक है, हुकूमत ने कर दी। अब तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हुकूमत का काम है ना, आगे देखना तो महंगाई करना हुकूमत का काम है। हाँ जी, तो कम करना हुकूमत का काम नहीं है। उसी का काम तो कह रहा हूँ मैं। तभी पेट्रोल भी तो नीचे आया ना, देखिए 81 पे आ गया। रोज तो आना ही आना, तो गाड़ी नहीं गाड़ी तो महंगाई तो होनी हो सकता है ना करते, लेकिन कर दिया उन्होंने। उनकी फराक भी देखे कैसी है, उन्होंने कर दिया नीचे। पेट्रोल बहुत ज़्यादा है ना, गाड़ी कम चल रही है, पेट्रोल सस्ता होगा। ये नहीं, आपको कोई फ़ायदा हुआ इसका? फायदा ही फायदा, हर पैसे फायदा ही फायदा, नुकसान कितना हो रहा है। तो फिर नुकसान किस चीज़ का, अगर फ़ायदा ही फ़ायदा तो? इसी तरह चल रहा था, कम चल रहा था। कारोबार मुतासर हुआ है कोई? आप काम शाम करते हैं? अभी चल रहा है कोरोना में कुछ के नहीं? इस हुकूमत में नहीं है कि ये कोरोना की वजह से ख़राब हो गया ज़्यादा? कोरोना की वजह से वैसे ठीक था। हाँ, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि उनका ये इस साल का रमज़ान, मौजूदा महीना, रहमतों का महीना, ये कैसे गुजर रहा है और किस तरीके से वो गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? इफ्तार का सामान खरीदने के लिए आए हैं। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े, कैसे गुजर रहा है रमज़ान, कैसे गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। सही गुजर रहा है। कोरोना की वजह से कोई चीज़ मुख्तलिफ हुई है? हाँ जी, बंद घर में बैठ गए। घर में बैठ गए, कारोबार नहीं हो रहा। तो घर में बैठ गए तो अच्छी बात है ना कि बच्चों के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले भी बच्चों के साथ ही गुजार रहे हैं। पहले भी सहरो इफ्तार बच्चों के साथ होते थे, लेकिन अब ज़्यादा वक्त गुजर रहा है ना। वो कोई नहीं ज़्यादा वक्त गुजरा, कुछ नहीं हो रहा, तंग आ ये भी हो रहा है कि तंग आ गया। अच्छा, रमज़ान ये वाले कैसे मुख्तलिफ है पिछले रमज़ान से? कोई बात नहीं, सिवाय मस्जिद में जा नहीं सक रहे।
मस्जिद में इबादत नहीं हो रही हैं। बस ये वो कमी मुतासर है। कर रहा है आपको कि कोरोना की वजह से आप मस्जिद में जाके तरावी नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते बाजमात? बिल्कुल उसमें फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। पहले तो रमज़ान में तकरीबन ऑलमोस्ट हर जमात मस्जिद में होती थी। अब वो बूढ़े होने की वजह से ज़रा घर वाले भी नहीं जाने देते, मस्जिद वाले भी नहीं आने देते। मस्जिद वाले भी कह रहे हैं, वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उनकी एज ज़्यादा हो गई। ये बड़ी दिल, ये फराग दिली वाला काम किया उन्होंने, बड़े खुले दिल से कहा कि जी एज ज़्यादा हो गई इसलिए। अब 60 हो गए हैं तो वो मस्जिद में जाने नहीं देते, ना जुम्मे के लिए जाने देते, ना तरावियों के लिए जाने देते। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा रमज़ान। सही गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इनके सहरो इफ्तार उस तरीके से नहीं गुजर रहे जिस तरीके से। नहीं जी, वो देते हैं जिन्होंने घर में करना उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने बाहर जाके रेस्टोरेंट में करना था वो बेचारे परेशान नहीं, हुए मैं तो हैं। उस तबके की बात कर रही हूँ जो शायद पिछले साल भी थोड़ी मुश्किल में था और इस साल बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। अल्लाह ताला रहम फरमाए उनके लिए। गवर्नमेंट को चाहिए जितना कर सकता है वो करे। गवर्नमेंट के साथ हमें भी तो चाहिए ना, मुखैर हजरात को भी चाहिए कि वो तो ऑलरेडी करते हैं, वो उसमें नहीं है। वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, हम भी करते हैं, मेरे भाई भी करते हैं, वो सारे ही करते हैं, उनमें उन्होंने कमी नहीं की। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस लेवल पे करे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात की है कि मुखैर हजरात तो कर रहे हैं और करना भी चाहिए, राशन, रोज़ा इफ्तार करना, सहरी का सामान, लेकिन गवर्नमेंट भी अपने तौर पे कुछ कर रही है, कुछ तो कर रही है, कुछ और ये कह रहे हैं कि करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए और रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तानियों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? गर्मी है, ज़ाहिर बात है, मई स्टार्ट हो चुका है, रोज़े सख्त हैं, आसान है, किस तरीके से हैं ये जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कोरोना की वजह से मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। कोरोना की वजह से कोई मुख्तलिफ हुए हैं रमज़ान इस बार के? बिल्कुल हुई। क्या क्या डिफरेंस है, क्या मुख्तलिफ क्या है, चेंज क्या है? चेंज हो गई जी यार, दुकानें सब बंद हो गए हैं। ये दुकानें पर लॉकडाउन लग गया ना, तो खर्चे भी तो एक्स्ट्रा कम हो गए हैं ना? बिल्कुल सही है, कम हो गए। रोज़गार है कि नहीं है? बिल्कुल सही है रोज़गार, रोज़ा है, ठीक जा रहे हैं आपके इफ्तार और सहर, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन सब कुछ सेट है? सेट है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ठीक जा रहे हैं। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तारी का वक्त करीब आ गया, मैं जानती हूँ कि आप बड़े मसरूफ़ हैं, काम जो है वो आपका बढ़ जाएगा। मुझे बताएं कि खरीदारों का रश बढ़ा है इस रमज़ान में कि कम हुआ है पिछले साल से? नहीं, कम हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा कम हुआ है। मुतासर हुआ है कारोबार आपका? जी बिल्कुल। तो आप कितनी देर के लिए दुकान खोलते हैं? पिछले साल क्या टाइमिंग्स थी, अब क्या है? पिछले टाइम तो तकरीबन 10-11 बजे तक थी, इस बार 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो 5 बजे अगर बंद हो जाता तो लोग तो खरीदार तो उस तरह ही तांता बंधा हुआ होगा, नहीं? नहीं, क्यों वो कोई काम करेगा तो उनके पास आमदनी होगी ना। अच्छा, ये काम ही नहीं कर रहा तो मुश्किल आमदनी कहाँ है से? हमारे लिए, क्योंकि जारी बात है वक्त ऐसा है कि हम लोग इसमें सब्र करें, शुक्र करें, क्या करें? यही बात है, सब्र ही करना पड़ेगा। अब तो हुकूमत कुछ कर रही है, हुकूमत ने तो 5 बजे तक तो खोलने का दे दिया। हुकूमत ने कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन करती कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं कर रही? क्या कुछ भी नहीं नहीं किया करती, हुकूमत ने? क्या कर रही है? सबको कहा था पैसे देंगे, किसको दिए? कुछ भी नहीं दिया किसको भी। तो आप समझते सारे हैं कि गरीब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं वहाँ में, जो रोटी के लिए भूखे मांग रहे हैं। यहाँ देखे, पीछे देखे, कितने हज़ारों आवाम आती है, रुपया तरसती है। यहाँ बैठे होते हैं तो सहरी अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए बैठे होते हैं। आपके सामने ये देखें। ठीक है, नहीं ये बात तो है, सारी बात है, क्योंकि बेरोजगारी बड़ी। मैं चाहूँगी आप अपना काम करें ताकि हम मज़ीद लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताएं कि कैसे गुजर रहे रोज़े? अच्छे नहीं गुजर रहे, अच्छा नहीं गुजर रहे, क्यों, क्या वजह है? गरीबी मतलब गुरबत का मतलब अपना सारे गरीब मतलब अपना कोई शहर नहीं है, मतलब अपना जरा को मतलब अपना ना कुछ शहर से टिकट देंगे ना मकसद है लोग अपना जो ना मजबूर होए खड़े हैं। रोजगार नहीं, कारोबार नहीं है, कारोबार को नहीं रहा, हुकूमत कुछ कर रही है? हुकूमत कोई शय नहीं दे रही है थे, रमज़ान में कोई ताउन करने के लिए कोई कुछ? शय नहीं इधर आई है किसी मने में बंदा ये गरीब नु मतलब नहीं अपना मतलब अपना ठीक है, ये सारी बात मुश्किल वक्त है और हमने ऐसे ही गुजारना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े आपके घर वालों के? अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहे हैं। आप कैसे बंदोबस्त करते हैं आप लोग? जब पिछले साल क्या होता था, इस साल क्या होता है, कुछ मुख्तलिफ है? बस हाँ, जाहिर सी बात है ज़रा मुश्किल हो गया है, सामान चीज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। लोग तो जाहिर सी बात है जब पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है, बिज़नेस बंद हुई हुई है, तो यहाँ भी जाहिर सी बात है कोई डिफरेंस नहीं।
ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम सॉरी मैंने आपको रोक लिया, मुझे बताएं कि अब आप इफ्तारी का सामान इकट्ठा कर रहे होंगे, बेगम ने एक आधी लिस्ट भी दी होगी कि ये चीज़ें लेकर आनी है घर वालों ने। लिस्ट तो नहीं आज दी उन्होंने, अच्छा। बस थोड़ी दही मंगवाई है, वो लेने आया था यहाँ। ठीक है, तो मुझे बताएं कि किस तरीके से गुजर रहे हैं आपके रोज़े, ये क्या मुख्तलिफ है पिछले रमज़ान से? हाँ मुख्तलिफ, आप इस तरह कह सकती हैं कि वो रौनकें नहीं है रमज़ान की कोरोना की वजह से जो पहले हुआ मुझे करती सुबह फजर तक, नमाज के बाद तक, यानी नमाज तक, सहरी तक स्टॉल्स खुले हुए हैं खाने पीने के, रश लगा हुआ है, इस तरीके से आप कह रहे हैं? हाँ जी, इस तरीके से भी कह रहे हैं। बस हर शख्स डरा हुआ है, ये वायरस ने आपको पता पूरी दुनिया में परेशान किया हुआ लोगों को। बस अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। अच्छा, सिर्फ वायरस ने परेशान किया हुआ है या किसी हद तक आपको लगता है कि बेरोजगारी ने भी परेशान किया हुआ है? मेन चीज़ तो जी ये वायरस ही है, वायरस की वजह से बेरोजगारी भी एक मेन चीज़ है। बेरोजगारी की वजह से गरीब बंदा तो बेरोजगारी की वजह से पिस रहा है। जिसके पास पैसे नहीं है बच्चों के लिए, वो तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो उससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं अच्छा, है। हुकूमत क्या कर सकती है ऐसे मौके पे? क्या हुकूमत अगर बहुत सारे लोगों को राशन नहीं पहुंचा सकती तो क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत अशिया खुरनोश की कीमतें कम करके हाँ बिल्कुल सही, कोई रिलीफ दे सकती है? हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये पिछले दिनों ये जो वज़ीर आज़म साहब ने प्रोग्राम शुरू किया था, एहसास की बात करें, एहसास की बात करें, वो एक अच्छा प्रोग्राम था। उसके अभी भी है, चल रहा है। वो एक अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी बंदे उससे मुस्तफीद हुए हैं। तो बाकी अशिया खुदनोश कीमतें कम हो जाएं तो ये सबसे अच्छी बात है, हर बंदा मुस्तफीद हो सकता है इसके। यानी घर में बैठे हुए बंदे जिनकी आमदन कम हुई है या ख़त्म हो चुकी है, जिनका गुजारा मुश्किल है रमज़ान में, उनको रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। ये अगर हो जाए तो ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर। ठीक है, ये भी एक सजेशन बड़ा काबिल एहतराम है, क्योंकि जब आप बात करते हैं रिलीफ की तो फिर आप बात करते हैं मेजॉरिटी को रिलीफ देने की, तो मेजॉरिटी को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अस्सलाम वालेकुम। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान औखा ही है, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से मुश्किल है, तो महंगाई हुकूमत कम कर रही है, हुकूमत इमरान खान साहब की? नहीं, कोई नहीं। क्यों? हुकूमत ही मर्जी है। ये भी 81 पे आ गया है तेल, कुछ तो किया ना उन्होंने? तो मिल ही नहीं रहा, तेल नहीं मिल रहा, बंद की। पेट्रोल पंप खुले तो हुए, बहुत जगह पे अक्सर खुले हुए हैं, अक्सर जगह पे खुले हुए हैं, कहीं कहीं कोई बंद होगा लेकिन वैसे तो खुले हुए हैं। काम किया तो तेल मिलता नहीं पाएगा। तेल में पेट्रोल कम होने से कोई फायदा हुआ जनाब आपको? मिल तो रहा नहीं है, जब मिलेगा तब देखेंगे फायदा। मिल नहीं रहा है, क्या चीज़ मुख्तलिफ है इस रमज़ान में पिछले रमज़ान से? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोरोना की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोग अक्सर कह रहे हैं कि कारोबार नहीं है, घर में बैठ गए हैं, तंग दस्त हो गए हैं। जारी बात है, वो तो फिर है, जब काम आदमी बेरोजगार होगा तो जारी बात है कि। और ये किसी एक फ़र्द का तो मसला है ना, ये तो पूरी कौम का और पूरी दुनिया का मसला है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे जो घर में बैठ के लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं कि जी क्या करें, हम आहंगी पैदा करें, क्या करें कि जिससे कौम जो है वो एक कौम बन के बाहर निकले? ये वक्त है जो हमें चीन से बहुत कुछ सीखने का वक्त है। वैसे मिल के आगे बढ़ने का वक्त है, एक दूसरे का साथ देने का वक्त है। बिल्कुल, अगर मिल के इकट्ठे होके काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा वक्त। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मिल के काम करेंगे तो बहुत आगे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इफ्तारी का सामान आप खरीद रहे हैं, मैं देख सकती हूँ, जारी बात है रोज़े हैं। कितने मुश्किल हुए हैं रोज़े, कितने आसान हुए हैं? रोज़े तो मुश्किल नहीं हुए कि वैसे अल्लाह ताला ने मौसम अच्छा किया, लेकिन थोड़ी सी महंगाई है जिसकी वजह से थोड़ी सी है या थोड़ी सी है? थोड़ी सी मुराद ये है कि जब थोड़ी सी चीज़ भी आती है ना, वो कहते हैं ना कि मुझे बैठने के लिए थोड़ा पाँव रखने के लिए जगह दे दो, बैठ मैं खुद जाऊँगा। हाँ। तो जब महंगाई आती है तो फिर परेशानी तो होती है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, तो बस ये पाकिस्तान के ऊपर हालात आए कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें ये लॉकडाउन हुआ है और ये परेशानी आ रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म करे रमज़ान की बरकत से। वज़ीर आज़म साहब क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है इस रमज़ान में रिलीफ देने के लिए, कुछ कर रही है? वज़ीर आज़म साहब तो आवाम के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। सोच रहे हैं, अमन एहसास प्रोग्राम भी तो है ना, अमन मुजाहरा तो कर रहे हैं, जी जी, रिलीफ भी दे रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, जितना कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बात ये है कि जो गरीब है वो गरीब तर है, जो अमीर है वो अमीर तर है। अभी भी वही सूरत हाल है या अभी ये कि गरीब बेचारा थोड़ा परेशान ज़रूर है,
ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे एड अभी तक नहीं पहुँच रही और उनको खाना पीना नहीं मिल रहा। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट से भी, वज़ीर आज़म से, कि वो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और मज़ीद जो है जो बैकवर्ड इलाके हैं उनको कोशिश की जाए कि इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन तक इमदाद जो है वो इमदाद पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, इमदाद का एक अपना तरीकाकार है, इमदाद का एक अपना सिस्टम है, वो भी ज़ाहिर बात है हुकूमत बाखूबी जानती है कि उन्होंने सिस्टमाइज़ की चीज़। लेकिन ये बात हमें भी सोचनी चाहिए और ख़ातिर में लाने की ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग इस वक्त इन नीड हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। इस पे करेंगे बात, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद आम लोगों से बात कर रहे हैं, उनके रमज़ान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका, कैसे रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? बेहतरीन गुजर रहे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है? कुछ मुख्तलिफ हुआ है इस रमज़ान में पिछले रमज़ान से कोरोना की वजह से? यही है सबसे बड़ी चीज़ तो महंगाई है। महंगाई कम नहीं हो रही, कम नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। फ्रूट देख लें, आपके सामने है, रमज़ान से पहले क्या रेट था एक दिन। तो ये तो हर रमज़ान में होता है ना, हर साल हर रमज़ान में होता है। गलत बात है ना, हुकूमत को चाहिए इस चीज़ पे कंट्रोल करे। हुकूमत कंट्रोल नहीं करेगी, कौन कंट्रोल करेगा? कोई बाहर से आके तो कोई नहीं करेगा। तो कंट्रोल तो हुकूमत को करना चाहिए ना। ये चीज़ें जो है, गरीब कहाँ तक, ये गरीब अब एक फ्रूट खरीद के रोज़ा अफ्तार नहीं कर सकता। अब जो एक मुलाजिम है, एक प्राइवेट मुलाजिम है, वैसे तो फैक्ट्रियाँ वैसे बंद पड़ी हुई हैं, कोई है नहीं ऐसी, कोई फैक्ट्री चल नहीं रही। और उसके बाद जो घरों में भी बैठे हुए हैं, बाहर क्या करेंगे वो, कैसे अपना निज़ाम चलाएंगे? अब जो इमरान साहब ने जिन लोगों को दिया है, अगर 100 में से 10 आदमियों को दिया तो 90 आदमी जो हैं वो कहाँ जाएंगे? तो आप कह रहे हैं कि जो इमदाद की बात की गई वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है, उसके लिए कुछ जवाब करना चाहिए। 100 में से 10% को 100 में से 10% को मिली है, बकाया किसी को नहीं। तो ये मुश्किल मैसेज भी उन्होंने जो मैसेज कहा, मैसेज करो जी, मैसेज वहाँ से जवाब आता जी आपको इतला करेंगे। बाद में कोई चीज़ नहीं आती, ना किसी को कोई बताया जाता। तो यानी आपके मुताबिक वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, जारी बात है, लेकिन रमज़ान मुश्किल हो गए हैं। बिल्कुल ये है। ठीक है, महंगाई की सारी बात एक बहुत बड़ी वजह है। अस्सलाम वालेकुम, क्या वजह है, ये क्यों लोग कह रहे हैं कि जी इस बार के रमज़ान मुश्किल है, मुख्तलिफ हैं? वो इस वजह से कह रहे हैं कि पहले लॉकडाउन नहीं था, अब लॉकडाउन है, क्योंकि हमारा अल्लाह पे यकीन नहीं है। अगर अल्लाह पे यकीन हो हमें हर चीज़ मिलेगी। हम सारी उम्मीदें हुकूमत से लगा के बैठ जाते हैं, हुकूमत क्या देगी? कुछ भी नहीं, हमारे अपने माल नहीं, हमारे आगे नहीं। हुकूमत भी तो नुमाइंदे है ना, अल्लाह ताला। ये निज़ाम जो है ये वैसे भी है दुनिया में, हुकूमती नुमाइंदे भी तो आप लोगों के लिए है ना, ये आप में से ही है। वो जैसे हमारे माल हैं वैसे हमारे ऊपर हुक्मरान है। तो ये हमारी वजह से जो इमदाद की बात चल रही है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 10% लोगों को मिले होंगे। बाकी जो घरों में बैठे सफ़ेद पोश लोगों ने कुछ भी नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इससे रमज़ान मुश्किल हो गए हैं, आसान हो गए हैं? रमज़ान तो हर बार ही आसान होता है, रमज़ान मुश्किल थोड़ी होता है। नहीं, इस बार आपको लग रहा है कि आसान है रमज़ान? हाँ जी, बिल्कुल आसान। जो लोग कह रहे हैं कि खाने को कुछ नहीं है, कश्मीर में भी तो लोग बैठे हैं, 260 दिन हो गए, 8 महीने हो गए उनको भी तो अल्लाह ताला दे ही रहा। वैसा लॉकडाउन तो हम पे नहीं है। तो आप समझ रहे ठीक है सब कुछ? शुक्र अल्लाह। आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारे अदवार देखे, दुनिया देखी है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। कैसे है ये रमज़ान पाकिस्तान में? रमज़ान हमारा बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अभी यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि जो यहाँ पर कारोबारी फ़कीर हैं, कि जो यानी जिनका काम ही सुबह रात दिन रात काम ही है खाना और मांगना, बस उनको पकड़ा जाए कि भाई ये मेहनत करके पेशा वराना गदागरों की बात कर रहे हैं, उनकी बात करो। और यहाँ पर यानी दड़े लगे पड़े हैं पेशावरों, जो रह गए इस चीज़ के वो बेचारे रोड पर नजर ही नहीं आते। लेकिन अब तो कोरोना के बायस आप ये नहीं कह सकते कि ये पेशा वराना है या नहीं है। अब तो लोग अक्सर बाहर बेचारे मजदूर हम तो देखते हैं ना कि ये 24 घंटे मांगने वाला बंदा है और 4-4 दफा उसके पैसे लेने वास्ते आते हैं बच्चे के, आजी भर के ये थैली दे दो, आगे फिर शुरू। हमारे ऊपर यहाँ पर जो है हम आप खुद ही यानी कोरोना की वजह से हम खुद एहतियात नहीं करते। गवर्नमेंट कहती है 6 फुट का फासला रखो, जमर कहते जी कुछ नहीं होता है, साथ होके खड़े हो जाए, इधर ही अल्लाह मालूम।
ये बसन में देख लो, अगर कोई उसके ऊपर अमल नहीं ये बात एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट करते क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं आप चाहूँगी आप कैमरे की तरफ ये बात देख के रिपीट करें कि अपनी जानों पे रहम करना हमारे दीन का हिस्सा है। हम आप खुद अपनी जानों पर रहम नहीं कर रहे। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी वक्फा नहीं रखते हैं, बोले नहीं बस कंधे के साथ कंधा होना चाहिए। तो यार खुदा का खौफ करो, जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी फिर हम कंधे छाड़ के दिल भी मिला देंगे। और इस बीमारी का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है? नहीं, बीमारी का ताल्लुक मजहब से नहीं, बीमारी तो सारों को ही होती है, यहूदियों को भी है, मुसलमानों को भी है, ईसाइयों को भी है, सब। इसका कोई दीन मजहब नहीं है? नहीं, बीमारी का कोई दीन मजहब नहीं, और लूटने वालों का भी कोई दीन मजहब नहीं है। लूटा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, लूटते भी हैं ना। जो चीज़ मतलब कि 10 रुपए की अपाव में वो यहाँ पर रमजान से पहले तैयारी कर लेते हैं, लूटने की भी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, आप भी समझते हैं कि लूटने की तैयारी कर ली है लोगों ने, यहाँ पे लूट रहे हैं लोग। सारा कुछ नहीं है, सारा कुछ नहीं मिल रहा। खैर खा किसी का कोई भी नहीं, किसी का भी कोई नहीं, कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं फिर, किस तरह गुजारा कर रहे हैं लोग? और भूखे मरते लोग, और की करना है तो लोगों ने। रोजों में भी ये आफत आ गई है। और की हो गया आवे सारे भुखे लोग ही ने। इन्हों तो कोई रज होवे ते कोई सारा कोई आपदा कारोबार करन, कोई आपदा रोजगार टोरन, लोगों को अंदर ताड़िया है तो तुम अंदर पै जाओ जी। कोरोना वायरस आ गई, कोरोना वायरस आ गई, फलाना आ गया, टिमका आ गया, एवं डरा के लोगों को मारी जाते हो। मुश्किल हुए रमजान इस साल के? मुश्किल तो आप ही है, कुछ दुखों मार के कुछ भुखों मार के चल। मतलब तुसी ये गल की एक दिल हो गया मान नहीं थी तो प्यार हो गया। और पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा थी, ऊपर से कोरोना आ गया। मतलब ये मैं इनकी जबान को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही है ना? ऐसे ही बिल्कुल। ये मैं नहीं कर रही, आप कह रहे हैं। आप मैं खुद कह रहे हैं, तुसी की कहना है? ठीक है। आप कह रहे अज लाहौर में जाके देखो, लोग भुखे मरते पे, अंदर तले पे बेचारे गरीब की करना। रोजगार वनों भी तंग, रोजी वनों भी तंग, कोई नौकरी नहीं लगती, कोई फैक्ट्रियाँ सारियाँ बंद, तो की करने, किधर जान बेचारे, और मिट्टी खानी फुट के। बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये तनकीद नहीं है, हुकूमत पे बिल्कुल तनकीद नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि 22 लाख अफराद अगर एक गवर्नमेंट में 2 साल में ऑलमोस्ट इन 2 ईयर्स बेरोज़गार हुए हैं तो ये रिकॉर्ड बेरोज़गारी थी। और उसके ऊपर से अगर सोने पे सुहागा ये कि कोरोना आ गया और फिर कोरोना के बाद वैसे ही आवाम घरों में बंद हो गए हैं, जारी बात है ये उनकी सेफ्टी के लिए तो है, लेकिन उसके साथ साथ उनके कारोबार, उनका रोज़गार, उनके घर वाले बहुत मुतासिर हो रहे हैं। तो इस पे हुकूमत का सोचना बनता है और ये बजा है, ये उनका हक है, वो हक बजाने पे हैं कि वो सवाल करें कि जनाब हम टैक्स तो इनडायरेक्ट पे कर रहे हैं, पेट्रोल पे, माचिस की डिब्बी पे, कोई ऑयल ख़रीदते हैं, तो हुकूमत क्या कर रही है? इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत रिलीफ की बात करती है कि इन्होंने एहसास प्रोग्राम की शक्ल में हुकूमत ने रिलीफ की बात की है, लेकिन क्या वाकईतन आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नीचे वाले तबके की क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, ये जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रमज़ान रोज़े रखने का महीना है, इबादत का महीना है, रहमतों का महीना है। ये रहमतों का महीना क्या पिछले रहमतों के महीने जैसा ही है या कुछ? नहीं, वैसे ये बारिश ये है कि लोग जो लॉकडाउन की वजह से फारिग थे, वेले थे, तो इसलिए ना उनको कुछ नहीं मिल रहा। जो आपने कहा सास प्रोग्राम जो 12-12 हज़ार रुपये मिलेगा, मैंने नहीं कहा, ये हुकूमत ने कहा। नहीं, हुकूमत ने कहा ना, तो वो भी नहीं मिल रहा। किसी को मैसेज गलत आ रहा है, मेरे पास ही मैसेज है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखाएं। हाँ ये देखिए मैसेज ना आया, बहुत गलत आया जी, किसी के लिए है ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, किसी को मिलेंगे। अच्छा, क्या कारोबार करते हैं मेरे भाई? ये मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट काम करते हैं तो पेंटिंग अब तो हो नहीं रहा ना? नहीं हो रहा ना, रंगसाज हैं तो अब तो नहीं हो रहा, तो बंद है ना, स्कीम नहीं हो रहा। आपका कारोबार मुतासर हुआ है? मुतासर हुआ है, तो हम 2 माह से बैठे हैं, तो कहाँ से खाएंगे? गुजारा कैसे कर रहे हैं? तो ये कैसे करेंगे ना गुजारा, ये अल्लाह ने दिया तो किसी तरफ से देगा ना। तो कहने का मकसद है हुकूमत इमरान खान को चाहिए सबको दे, अगर किसी मैसेज चला गया तो सबको देना चाहिए। किराए भी हमने देने हैं, हमारा अपना घर नहीं है, हम किराए भी देने हैं, बच्चे ने दूध भी पीना है और खर्चे भी हैं। तो किराए वाले छोड़ देंगे किराया, वो तो कहेंगे दे, ना देंगे तो वो घर से निकाल देंगे। ये इमरान खान को सोचना चाहिए, सबको देना चाहिए पैसे।
एक को नहीं देने चाहिए। जिसके मैसेज गए सबको पैसे दे, और मैसेज भी गलत आ रहा है। मैसेज ये पीछे जो बैठे हैं ना पैसे खाने के लिए, वो किसी और को मैसेज भेज रहा है। मुझे मैसेज आया है, वो और मैसेज आया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनको पैसे नहीं मिले। खान साहब, आप सारे काम अच्छे कर रहे हैं, कम से कम जो लोग घरों में बैठे हैं उनका थोड़ा ख्याल करें। जो लोग बेरोजगार हुए बैठे हैं वो तो बाहर जाके मैसेज नहीं दिखाते किसी को भी। कोई रिक्शा चलाने वाला वो भी परेशान है, कोई रेडी लगाने वाला वो भी परेशान है, खोखे वाला वो भी परेशान है। खान साहब, इनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। जो आप कर रहे हैं बंदर बांट हो रही है, जो सब अभी जो प्रोग्राम है सास वाला चल रहा है, उसमें किसी मुस्तहिक लोगों को पैसे नहीं मिले। ठीक है, जो अभी मुस्तहिक को ये कह रहे नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम, किसी मुस्तहिक को मिल रहा है कुछ? नहीं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। रमजान कैसे गुजर रहा है? खोलते हैं तो बंद करवा देते हैं, अगर नहीं करते तो उठा के ले तो जरूरी है ना, वो तो लॉकडाउन के अंदर तो नहीं ना कर सकते। अब टाइम दिया हुआ ना 5 बजे के बाद खोलेंगे तो फिर उठा सकते हैं। तो 5 बजे पहले बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं, 5 बजे बंद कर देते हैं। अगर फिर भी आते हैं तो डब्बी ले जाते हैं, बोतल ले जाते हैं, वो फ्री में, वो सब कुछ कौन करता है ये? पुलिस वाले? पुलिस वाले करते हैं। तो आपने कभी किसी को शिकायत लगाने की कोशिश नहीं की कोई अफसर को? क्या करें, शिकायत लगाएं तो अगले दिन और ज्यादा करते हैं, तंग करते हैं, फिर और ज्यादा तंग करते हैं। नहीं, गरीब आदमी पहले से परेशान है, से और तंग किया जा रहा है। हाँ, बोतल ना दे, अगर शिकायत करेंगे किसी से तो वो और ज्यादा अगले दिन और तंग करेंगे, उठा के ले जाएंगे। जब से रमजान शुरू हुआ है क्या सूरत हाल है? रमजान की तो सूरत हाल यही है कि बहुत तंग है। रमजान अच्छे गुजर रहे हैं? तंग पे तंग है। हाँ, तंग है। ठीक है, ये कह रहे हैं इनके रमजान अच्छे। मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनके रमजान कैसे गुजर रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं। और बेसिकली सारी बातें दीज डेज आर वेरी हार्ड। मैं हमारे साथ नहीं है, पूरी दुनिया के साथ है, लेकिन हाउ वी आर रिएक्टिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों से बात करें, जानने की कोशिश करें कि उनके दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सहर इफ्तार कैसे गुजर रहा है, रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बड़े सोने, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून है? हाँ, बड़ा सुकून। कोरोना की वजह से कुछ हुआ है मसला? ना, कोई मसला नहीं हुआ। ये जो लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। कोई महंगाई नहीं, आपके दिल की महंगाई है, और कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई बिल्कुल सही चल रहा है। अपने आप ही ईमान ही खत्म होया है, तो इन्हां दे वास्ते ते महंगाई है। जिस बंदे दा ईमान कायम है उनके वास्ते कोई महंगाई नहीं। ठीक है बाबा जी, जिसका ईमान है उनका सही सब। बाबा जी ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई और कितनी महंगाई होई है। लोग तो घरां तो मांग के रोटी खाई जांदे ते महंगाई और क्या? गरीब तो गरीब है। मैं आज 2 महीने हो गए मेरी दुकान बंद है, मैं तो किसी को नहीं जाते लिया। कितनी महंगाई हुई है? महंगाई अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, यानी कि जो चीज़ 20 रुपए की है वो 30 की कर दी है। अच्छा, रमजान में भी महंगाई है? हाँ जी, रमजान। तो ये जो माफिया है रमजान में जो बेलगाम हो जाता है एकदम से, उसको काबू करने के लिए कुछ हुकूमत ने किया है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है? कोई उम्मीद है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो दुनिया भी कायम है, सब कुछ कायम है उम्मीद पे। हाँ जी, उम्मीद ही कर सकते हैं हम बस। उम्मीद ही कर सकते हैं। किससे कर रही है उम्मीद? इमरान खान ही है अब तो। इमरान खान से? अल्लाह ताला से उम्मीद है बस। बेशक अल्लाह से है, अल्लाह के बाद हुक्मरानों से भी होती है। इमरान खान साहब इमरान खान से। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब बस आपके सामने ही है, कह रहे हैं कि लोगों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को मिल रहे हैं पैसे? नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं मिल रहे। जनाब अस्सलाम वालेकुम, नीचे आ जाए जरा। क्या कुछ हुआ है, कोई रिलीफ मिल रहा है? अगर कोरोना की वजह से कारोबार बंद है, महंगाई है? बिल्कुल बंद है। मैं मियांवाली का रहने वाला हूँ, मैं भी न्याजी हूँ इमरान खान के इलाके का। यहाँ पे जिस दोस्त है किसी से भी मैंने पूछा, उसने कहा है कि मुझे पैसे नहीं मिले। मुझे मिले हैं, मेरी वालदा को मिले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान से कि यहाँ पे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मिलने चाहिए पैसे। और जितने भी मुस्तहिक लोग हैं जी, उनको मिलने चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्या करे हुकूमत? बाकी हुकूमत तो सही कर रही है, 40 रुपये पेट्रोल डीजल नीचे आ चुका है। बाकी महंगाई देखो आप, जैसे दौर है वैसे चल रही है। ठीक है जनाब, देखिए सिंपल सा फार्मूला है। जाहिर है पाकिस्तान की 20-22 करोड़ आबादी है, और 20-22 करोड़ आबादी में शायद ही ये मुमकिन है, एरर, मार्जिन ऑफ एरर हर जगह पर होता है। हो सकता है कि कोई खानदान आपसे छूट जाए, कोई लोग आपको नजर ना आए, आप किसी की तक इमदाद ना पहुंचा पाए, ये मुमकिन है। लेकिन मैं हुकूमत से एक दोबारा गुजारिश करना चाहूँगी कि क्या ही बात हो जाए कि इस रमज़ान में, जो कि यकीनन मुख्तलिफ और मुनफरद इस लिहाज से, क्योंकि कोरोना है, कारोबार बंद है, ऑलरेडी 22 लाख की रिपोर्ट आपकी हुकूमत में ही आई थी और उसके बाद कोरोना आ गया। यकीनन ये आपका कसूर नहीं है, पेंडेमिक सिचुएशन है। लेकिन अगर आप इस दौर में, इस हुकूमत में, इस वक्त में अगर महंगाई के पहाड़ को ज़रा कम कर देंगे, तो यकीनन ये लोग जो आज कहीं ना कहीं आपसे नाला हैं, नाराज़ हैं, जो कह रहे हैं हुकूमत कुछ नहीं करती,
हुकूमत से कुछ नहीं होगा, हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती। हमें नहीं पता हुकूमत क्या कर रही है। वो ये कहने पर शायद मजबूर हो जाएंगे कि हाँ हुकूमत ने हमें रिलीफ दिया है, आटा आज सस्ता है, चीनी ख़रीद सकते हैं। क़ुव्वत ख़रीद, क़ुव्वत बर्दाश्त, इसमें इनके इजाफ़ा करने के लिए आपको महंगाई नीचे लानी पड़ेगी। यही सबसे बड़ा सवाब है जो आप इस रमज़ान में इस तरीके से कमा सकते हैं। ये वही नेकियां हैं जो अल्लाह ताला ने यूँ छोड़ी हुई हैं, बस आपने देखना है कि आपने इसे कंट्रोल कैसे करना है, सिस्टम को रन कैसे करना है। फिर हर वो बंदा शायद ज़बान से तो ना कहे लेकिन दिल से दुआ ज़रूर निकलेगी और ये दुआएं अर्श हिला देंगी। बरकतों का महीना है, बाकी फ़ैसला आपका है। परवा वहीद और 24 स्पेशल की टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।